अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के शोबे में पीटीआई हुकूमत के दौरान होने वाली लूटमार और स्कैंडल्स के बारे में। और आज का हमारा जो मौजू है वो सिर्फ कोई रिपोर्ट या आदादोशुमार तक महदूद नहीं, बल्कि ये मामला इस बात का है कि किस तरह से अवाम के वसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से लूटा गया और किस तरह से सरकारी पुशपनाही में ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन मादनियात से मालामाल है। यहाँ कोयला और इसके साथ साथ लाइमस्टोन, रेत और बजरी जैसे कुदरती वसाइल जो है वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन अफसोस ये कि ये दौलत आवाम की फलाह बहबूद के बजाय चंद लोगों की जेब भरने में चली जाती है। हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट ने खुलकर कहा है कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत के दौर में ये सिर्फ बद इंतजामी नहीं हुई बल्कि मुनज़्ज़म करप्शन और लूट मार थी, जिसका नुकसान सिर्फ एक साल में तकरीबन 16 अरब 94 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। ये नुकसान महज वक्ती बद इंतजामी का नतीजा नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म और जानबूझकर की गई लूट मार का सबूत था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2022 और 23 के दौरान गैर कानूनी कानकुनी के जरिए तकरीबन 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान सिर्फ कोहाट या पेशावर तक महदूद नहीं रहा बल्कि नौशहरा, सवाबी, हरीपुर, मर्दान, एबटाबाद और दीगर अजलाम में भी ये सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान नादहिंदा ठेकेदारी की अगर बात करें तो उससे 4 अरब 31 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल नहीं किए गए और ये वाज़ेह तौर पर सरकारी सरपरस्ती में हुआ। यानी ना सिर्फ कानकुनी के अमले ने बल्कि महकमा मादनियात और आला हुकूमती अफसरान ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। कोहाट और नौशहरा में स्मॉल डैम्स के नाम पर गैर कानूनी रेत और बजरी निकाली गई, जिससे तकरीबन 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मर्दान में रियलिटी की मद में 6 करोड़ 36 लाख रुपए जो हैं वो दबाए गए। पेशावर में भी महकमा मादनियात की ज़मीन से 10,000 रुपए फी एकड़ के बजाय सिर्फ 200 रुपए फी एकड़ पर दी गई, जिससे 14 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकल गए। शाहराहों और स्मॉल डैम्स के लिए रेत और बजरी निकालने के नाम पर 3 अरब 7 करोड़ रुपए के फंड्स लूटे गए और इसी तरह मादनियात पर आयद एक्साइज ड्यूटीज में 54 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वो वसूल ही नहीं किए गए। जबकि कोयला और इसके साथ साथ लाइमस्टोन, सोप स्टोन की अगर बात करें तो इसकी कानों से 81 करोड़ रुपए जो है इससे ज़ायद के बकाया जात माफ़ कर दिए गए। अगर हम कुछ तारीखी स्कैंडल्स पर नज़र डालें तो पिछले चंद सालों में भी 2018 से 2020 के दरमियान कोहाट और मर्दान में गैर कानूनी माइनिंग की रिपोर्ट्स जिसमें ज़मीन और मादी वसाइल की लूटपाट शामिल थी। फिर 2020 से 21 के दौरान नौशहरा और सवाबी में स्मॉल डैम्स की जो फंड्स थे उसकी गैर कानूनी तकसीम की गई। फिर 2021 से 2022 के दरमियान पेशावर में महकमा मादनियात की ज़मीन कम निर्खों पर फ़रोख्त और वाजिबात की माफ़ी। 2022 से 2023 के दरमियान गैर कानूनी कानकुनी के जरिए 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम स्कैंडल्स वाज़े तौर पर बताते हैं कि ये सिर्फ वक्ती या महदूद बद इंतज़ामी नहीं थी बल्कि एक मुनज़्ज़म करप्शन का चाल था। और यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कि ये सवाल उठता है कि क्या कोई वाकई इस पर कार्रवाई करेगा, क्या ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी या कुछ अवामी शऊर के मुंतशिर होने का फ़ायदा उठाकर ये सब कुछ छुपाया जाएगा। ये वो सवालात हैं जो हर आम शहरी के जहन में इस वक्त मौजूद है और यही आवाम के हक़ की नुमाइंदगी है कि वो ये जानें कि इनके वसाइल का क्या बन रहा है, कहाँ जा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ आदाद शुमार का नहीं है बल्कि अवाम की तरक्की, उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और उनके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आज हम देख रहे हैं कि तरक्की के नाम पर ये जो लूट मार की गई है क्योंकि लेकिन जो आवाम को बताया गया है हुकूमत सब कुछ बेहतर कर रही है और बहुत परफेक्ट चल रहा है। ये वक्त है कि आवाम अपने हक़ पर ख़ुद नज़र डाले और ये समझने की कोशिश करें कि उनके वसाइल का ज़िया सिर्फ आज का नहीं है बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक ख़तरा है। अब फैसला आपने करना है कि क्या आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे या फिर खामोश रहकर ये देखते रहेंगे कि आपके वसाइल किस तरह से ज़ाया किए जा रहे हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कोई वाकई ये पूछेगा कि आवाम के पैसे कहाँ गए? क्या कोई ज़िम्मेदारान से जवाब तलब कर पाएगा या ये सब कुछ इंतशार और सियासी सर्कस के पीछे जो है वो छुप जाएगा? ये वक्त है कि आप बेदार हों अपने मुल्क की बका और अपने अवामी हकूक़ के लिए। सोचें और फैसला करें कि आया आप खामोश रहेंगे या इस लूटमार और करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।
याद रखिए, ये सिर्फ आज का मामला नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी खतरा है। आपके वसाइल, आपके हक और आपकी आवाज़ है। अब आप पर है कि आप इसे इस्तेमाल करें या नहीं।